नमस्कार दोस्तों। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं ये 9 आदतें। व्यक्ति की कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो उसके जीवन में मुसीबत का भंडार भी लगा देती हैं और अंत में उसे गरीब बनाकर छोड़ देती हैं। इसलिए इन आदतों को जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। दोस्तों, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात ज़रूर सुनी होगी कि बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदतें न केवल आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं बल्कि आपका आत्मविश्वास और भविष्य को भी छीन सकती हैं। आपकी आदतें ही आपके जीवन को दर्शाती है। ऐसे में अगर आपको बुरी आदत लग जाती है तो यह धीरे धीरे आपके जीवन को बर्बाद करके ही छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति में बुरी आदत दीमक की तरह होती है जो अंदर से आपको खिकोर के रख देती है। व्यक्ति की आदतें ही यह तय करती है कि वह अपने जीवन में राजा बनेगा या फिर फकीर। किसी भी व्यक्ति की अच्छी या बुरी आदतें उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को बदल सकती है। अच्छी आदतों की ग्रहों को मजबूत करती हैं, वहीं बुरी आदतों ग्रहों को कमज़ोर कर कर रख देती हैं। कुछ बुरी आदतें ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सफलता दूर ही रहती है। जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी हमेशा बनी रहती हैं। तो आइए जानते हैं इन आदतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, अपने आसपास गंदगी न रखें। अगर आपके आसपास गंदगी है तो इसे तुरंत साफ करें, क्योंकि गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और इससे लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है। साफ सफाई न केवल माहौल को खुशनुमा बनाती है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने में भी मदद करती है। इसलिए रोज़ाना आपने घर को आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। नंबर 2, नाखून चबाने की आदत छोड़ो। अगर आपको भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे आज ही बदल देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है। इससे आपका मान सम्मान भी, सेहत और कामकाज का बुरा असर पड़ता है। स्वस्थ रहने और दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए इसे आदत से तुरंत छुटकारा पाएं। नंबर 3, घर की बेड पर फटी हुई चादर बिछाना। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के बेड पर फटी हुई चादर बिछाते हैं तो ऐसा करने तुरंत ही बंद कर दें, क्योंकि फटी हुई चादर सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार महादशा और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल देती है। ऐसी चादर को घर में इस्तेमाल करने से घर का वातावरण खराब होता है और घर में दरिद्रता का वास भी हो जाता है। गंदा बिस्तर घर में वास्तु दोष को जन्म देता है, जो कि आर्थिक समस्याओं को आकर्षित करता है। नंबर 4, पैर हिलाना बंद करें। अगर आप भी बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत रखते हैं तो इसे तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। ऐसा करने से मन में हमेशा किसी न किसी बात की बेचैनी बनी रहती है और इसका असर आपके चंद्रमा पर पड़ता है, जो कमज़ोर हो सकता है। शांत और स्थिर मन के लिए इस आदत को बदलना बेहद ज़रूरी है। नंबर 5, खाना खाकर बर्तन में हाथ धोने से बचें। खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोने की आदत माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा को नाराज़ कर देती है। धार्मिक मान्यता है कि अन्न देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है और बर्तन में हाथ धोना उनके अपमान और सम्मान। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे कंगाली का साया मंडराने लगता है। इसलिए खाना खाने के बाद बर्तन में हाथ धोने की वजह साफ पानी का इस्तेमाल करें। इस आदत को सुधारें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से सही है बल्कि स्वच्छ और शिष्टाचार के लिए भी आवश्यक है। नंबर 6, रसोई घर में रात भर जूठे बर्तन छोड़ देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता बहुत प्रचलित है कि रात में अगर आप भर छूटे बर्तन रसोई घर में छोड़ देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बर्तन माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। रसोई में रात भर गंदा रखने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, जिससे घर के लोगों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, पशु पक्षियों को दान न डालना। दोस्तों, अगर आप भी पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हैं तो आज से ही यह आदत बदल लें। बेजुबान जानवरों को भी भोजन कराने से कुंडली में अशुभ ग्रह कुछ शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे आपके जीवन की परेशानियां टल जाती है और आपके कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 8, फटे या मैले कपड़े पहनने से बचें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि फटे, पुराने या छेद वाले कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता यानी अलक्ष्मी को निमंत्रण मिल रहा होता है। यह आदत केवल आपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है बल्कि आत्मविश्वास को भी कमज़ोर करके रख देती है।
इससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह अशुभ माना गया है। गंदे कपड़े पहनना से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास कम हो जाता है। इसलिए हमेशा साफ सुथरा पहने, बिना फटे कपड़े पहनने की आदत डालें। नंबर 9, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर में कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की दिशा को ही चुना जाए। ध्यान रहे कि कूड़ादान को भूलकर भी घर से बाहर न रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान भी कम हो जाता है। नंबर 10, कांटेदार पौधे लगाना। दोस्तों, घर को सजाने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरह के फूल और पौधे लगाते तो हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हरियाली रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि घर में कभी भी कांटेदार पौधे न लगाएं, क्योंकि कांटेदार पौधों से ही घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। नंबर 11, गलत जगह पर झाड़ू रखना। दोस्तों, घर में मौजूद झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इसलिए जिस घर में भी झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी सदैव ही वास करती हैं। ऐसा माना भी गया है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाता है। झाड़ू को भी कभी भी किसी की नज़रों के सामने भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इसे घर के ऐसे कोने में रखें जहाँ बाहर से आए किसी व्यक्ति की नज़र भी उसमें ना पड़ सके। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इस छोटी सी आदत से आपका सौभाग्य और सुख समृद्धि दोनों ही प्रभावित हो सकता है। नंबर 12, पैर घसीट कर चलना। दोस्तों, अगर आप भी रास्ते में या कहीं भी पैर घसीटते हुए चलते हैं तो ये आदत तुरंत सुधार लें। ऐसा करने से बहुत ही गलत, इससे न केवल आप वैवाहिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है, बल्कि आपसी मनमुटाव और तनाव का सम्मान भी पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आदत को आपके व्यक्तित्व पर भी बुरा असर पड़ता है। लोग आपको अनुशासनहीन और लापरवाही समझ सकते हैं। जब भी आप चलें तो आत्मविश्वास और सम्मान के साथ चलें। यह आदत न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगी। नंबर 13, खाते समय बीच में या भोजन न छोड़ें। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ना न केवल एक गलत आदत है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अन्न का अपमान माना जाता है। आजकल लोग खाने के बीच में मोबाइल फ़ोन पर बात करने या अन्य कामों में लग जाते हैं, जो अशुभ माना जाता है। जब भी आप खाना खाएं तो पूरी एकाग्रता और सम्मान के साथ खाएं। बीच में भोजन छोड़ने से न केवल आपके अन्न का अपमान करते हैं, बल्कि इसका असर आपके सौभाग्य और समृद्धि पर भी पड़ता है। यह आदत आपके जीवन में धन सुख शांति भी भर देगी। नंबर 14, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल का न रखें, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना वास्तु दोष का कारण बनता है। जूते चप्पल बाहर में की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ घर के अंदर ले आती है, जिस घर का वातावरण दूषित हो जाता है। इसके अलावा ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। जिन घरों में मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, वहाँ पर सौभाग्य का वास नहीं होता और देवी लक्ष्मी का प्रवेश करने से कतराती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जूते चप्पल रखने के लिए मुख्य दरवाजे से अलग ही कोई उचित चुने। नंबर 15, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। दोस्तों, कई लोगों की यह गंदी आदत होती है कि नहाने के बाद वे बाथरूम में बाल्टी छोड़ देते हैं। इसे वास्तु में वर्जित माना गया है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। अगर बाल्टी खाली हो तो इसे उल्टा कर ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।